ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की पावन पवित्र कथा। हरे कृष्ण। प्रत्येक वर्ष आने वाले अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत विशेष दिन है जिसका न सिर्फ धार्मिक अपितु आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। वर्ष में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है यह, जब रात्रि में चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित होते हैं। हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्र की किरणों में औषध गुण है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान्य, फल, फूल, पत्ते इत्यादि उगते हैं, उन सब के अंदर जो रस है वह इस चंद्रमा के प्रकाश से ही आते हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव अपने संपूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में खिल जाते हैं। इसलिए इस दिन चंद्र की किरणों में सबसे अधिक औषधि गुण पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी यह शरद पूर्णिमा का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद के अनेक वैद्य और आचार्य गण इस दिन अपने अनेक औषधियों का निर्माण चंद्रोदय की इस चांदनी में करते हैं। कहते हैं कि इस रात्रि में जो चंद्र की किरणें धरती पर गिरती है उनसे अमृत होता है। तो चलिए आज अत्यंत महत्वपूर्ण शरद पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य पर हम इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त वज्र की गोपियों के साथ जुड़ी हुई है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने यह महारस नृत्य लीला की थी। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की आयु 8 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय एक दिन शरद ऋतु की रात्रि में जब चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित हुए थे और चारों ओर उनकी मधुर चांदनी बिखरी हुई थी, अनेक पुष्प और लताएं इससे सुंदर श्वेत वातावरण में सुगंधित वायु के लहरों पर नृत्य कर रहे थे। भंवरे अपनी सुगंध प्रसारित करते हुए अनेक पुष्पों पर विहार कर रहे थे। और तब श्री कृष्ण को याद आया कि किसी प्रकार वृंदावन की गोपियां ने उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा आराधना और व्रत किया था। इसलिए उन सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि इस महारास नृत्य के लिए सबसे श्रेष्ठ हो सकती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है और वे सभी इच्छाओं से और प्रकृति गुणों से परे है, लेकिन वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को माध्यम बनाते हैं और उस शरद पूर्णिमा के दिन अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। पूर्ण करने के लिए उन्होंने वज्र गोपियों के साथ महारास नृत्य करने की इच्छा प्रकट की थी। भौतिक दृष्टि से देखने पर भगवान द्वारा किया गया यह रास नृत्य एक सामान्य स्त्री और पुरुष के बीच होने वाले नृत्य जैसा लगता है और कई बार लोग इसे अपनी मर्यादित भौतिक दृष्टि से देखने की और समझने की कोशिश करते हैं, जिस कारण इससे गलत समझा जाता है। और सामान्य मनुष्य अपनी वृद्ध अवस्था में जब इसका अनुकरण करने का प्रयास करता है तो वह इस दिव्य लीला को समझे बिना मात्र उसके प्रति अपराध ही कर बैठा है। इसीलिए भगवान के इस रास नृत्य लीला को हमें कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान स्वयं प्रकृति के सभी गुणों से ऊपर है। उनके अंदर हमारे जैसे कोई भी भौतिक विकार नहीं है। इसलिए हम भगवान की इस लीला को अपने भौतिक इंद्रियों से कभी भी नहीं समझ सकते। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि हम अपने आचार्यों के आदेश पर और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुकरण करें, क्योंकि वृंदावन की गोपियों की स्थिति भगवान के सभी भक्तों से सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ है। सर कृष्णदास, कविराज गोस्वामी, चैतन्य चित्तामृतम और काम इन दोनों के बीच के अंतर को समझाते हुए लिखते हैं, काम प्रेम दो का विभिन्न लक्षण, लो आरम यच्छ स्वरूपे, विलक्षण आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि, काम कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे। प्रेमना अर्थात जिस प्रकार लोहे और सुवर्ण के अंदर विभिन्न गुण होते हैं
उसी प्रकार काम और प्रेम को दो भिन्न लक्षण हैं। स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा को काम कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं। तो यह गोपियों द्वारा किया गया रास नृत्य श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के हेतु किया गया था, इसलिए वो पूर्ण और शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। शरद ऋतु की रात्रि में आकाश चंद्रमा की पूर्ण कलाओं से प्रकाशित हो चुका था। क्षितिज पर ललिमा छाई हुई थी। बिल्कुल उसी प्रकार जब एक पति अपनी पत्नी से लंबे समय के विहार के पश्चात साथ मिलने पर उसके मुख को कुमकुम से सुशोभित करता है, वृंदावन के वनों में वसंत और शरद दोनों का प्रभाव दिख रहा था। पुष्प और लताएं अपनी पूर्ण युवा अवस्था में खिली हुई थी। वातावरण में सुंदर सुगंधित वायु बह रही थी। यमुना के जल से उड़ने वाली शीतल जल की बूंदें आसपास के स्थान को शीतल और मधुर बना रही थी। यमुना नदी ने अपने हाथों से अपने किनारों पर मुलायम रेत बिखेरी हुई थी और ऐसी समय में यमुना किनारे वंशी वट पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी की मधुर धुन छेड़ दी और सभी गोपियों को बगलेन लो सुन कि इस सुंदरी के सूर्य में अपना अपना नाम सुनाई दे रहा था और उसमें यह संदेश भी था कि कृष्ण आपसे नृत्य करना चाहते हैं। उस समय यह सभी गोपियां अपने अपने घरों में विभिन्न कार्य कर रही थी, जैसे कि कुछ गायों का दूध निकाल रही थी, कुछ अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, कुछ घर के कामों में व्यस्त थी। और फिर भी श्री कृष्ण का यह संदेश मिलते ही वे सब अपने अपने काम आधे अधूरे छोड़कर तुरंत उसी क्षण भगवान की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मध्य रात्रि के उस समय में भगवान के पास आ पहुंच गई। उसी समय उनकी एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने की और उन्हें प्रसन्न करने की थी, इसलिए यह रासलीला नृत्य दिव्य स्तर पर कहलाता है। जब सभी गोपियां इस प्रकार भगवान के पास एकत्रित हो गई तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेते हुए मजाक से उनसे कहने लगे कि गोपियां, आप सभी का यहाँ मेरे पास स्वागत है। बताइए क्या बात है? वृंदावन में सब ठीक तो है ना? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? वैसे आपको इस प्रकार मध्य रात्रि में अपने घरों को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु अपना शिकार ढूंढते हुए फिरते रहते हैं। ऐसे में तुम सबको इस प्रकार मुक्त होकर विचरण नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम सब तो युवान हो, सुंदर स्त्रियां हो, सामाजिक दृष्टि से भी आपके लिए इस प्रकार मध्य रात्रि में अकेले बिना अपने पति के साथ बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। इसलिए शीघ्र ही वापस अपने अपने घर चली जाओ। तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब गोपियां ने श्री कृष्ण के इस प्रकार का औपचारिक वचनों को सुने तो वे सभी बड़ी उदास हो गई। उन्हें क्रोध भी आया कि एक तो कृष्ण पहले बुलाते हैं और फिर अभी ऐसा बोलते हैं। लेकिन अतः वे सभी गोपियां कृष्ण के सामने रोने लगी और रोते हुए उनसे कहने लगी, कृष्ण तुम अत्यंत क्रूर हो। भले ही तुम परम भगवान हो और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित हैं। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं। हम तुम्हारी भक्त हैं। कृपया हमारा त्याग मत करो। तुम्हें पति रूप में प्राप्त करने की हमारी इच्छा को पूर्ण करो। हमारे हृदय को तुमने आकर्षित किया है और तुम्हारे बुलाने पर ही हम यहाँ आए हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण उनके शरण में आए हुए भक्तों का स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने शरण में आए हुए हम साधारण ग्वालियों को ग्वाल कन्या को स्वीकार करना चाहिए। जब कृष्ण ने गोपिया की इस प्रकार अंतर से निकलती हुई प्रार्थना को सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सभी गोपियों की इच्छा को पूर्ण करते हुए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र के प्रकाश में महारास नृत्य लीला की, जिसे देखने के लिए आकाश में सभी देवी देवता एकत्रित हो गए और उसमें हिस्सा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव वृंदावन की धरती पर आ पहुंचे। चारों दिशा एक सुर और ताल में नृत्य करने लगी। आकाश में गंधर्व यक्ष किन्नर सब अप्सराएं अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य और गायन करने लगी। भगवान के इस दृश्य आध्यात्मिक अलौकिक लीला को देखकर सभी लोगोवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और यह रास नृत्य शरद पूर्णिमा की इसी रात्रि में हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक चला था। इसीलिए शरद पूर्णिमा के
इस दिन भगवान की इस दिव्य लीला को याद करते हुए समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त पर कृपा करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके सभी भक्तों से सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन की गोपियां। और उसी गोपी भाव में तो श्री चैतन्य महाप्रभु गाते थे, अश्लेषावापाद रतापि न माम आदर्शनान मर्म हता करोतु वा यथा तथा वा विद ताधु धातुलम पटो मत प्राणानाथ अस्तु सचना परह। अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है, वे ही सदैव बने रहेंगे। चाहे वे मेरे आलिंगन करे अथवा दर्शन देकर मुझे आहत करे, वे नटखट कुछ भी क्यों न करे, सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। गोपियों का सामान्य समझने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि वृंदावन की गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी, वे भगवान की शुद्ध भक्त और नित्य पार्षद थी, जिनके लिए श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी थे। उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही एकमात्र उनके जीवन का लक्ष्य था और उनकी किसी भी प्रकार से सेवा करना ही उनका नित्य धर्म था। और तभी तो जब द्वारिका में भगवान की किसी भी रानी ने अपने पति श्री कृष्ण के सिर दर्द को ठीक करने के लिए अपने चरण धूलि देने से मना कर दिया था, सिर्फ इस भय से कि कहीं ऐसा करने से उन्हें नरक में न जाना पड़े। वही दूसरी ओर श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए जब नारद मुनि ने वृंदावन में गोपियों के पास गए तो वे सभी गोपियां भर भर कर अपनी चरण धूल देने लगी। वे जानती थी कि वे ऐसा करने से उन्हें नरक की यातना भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वे कई जन्मों तक ऐसे नरक की यातना को भी सहने के लिए तैयार थी। और यही है वास्तविक प्रेम, जिसमें स्वयं की नहीं, कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के एकमात्र इच्छा होती है। तो यह थी आज की शरद पूर्णिमा की कथा और भगवान के रास नृत्य के पीछे छिपा हुआ हमारे आचार्यों द्वारा दिया गया वास्तविक संदेश। हमें आशा है कि आपको आज की कथा बड़ी अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को भी सुनाइए। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये वैदिक ज्ञान का प्रचार अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।